आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत दोहा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप संकटों को दूर करने वाले हैं तथा आप आनंद मंगल के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप राम लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस बात के पीछे गहरा अर्थ छुपा हुआ है। यहाँ पर भक्त श्रेष्ठ के रूप में हनुमान जी हैं तथा श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ज्ञान, भक्ति और कर्म के रूप में हैं। भक्त कैसा होना चाहिए? वह ज्ञान, भक्ति तथा कर्म युक्त होना चाहिए। उसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का सामंजस्य होना चाहिए। हनुमान जी का जीवन ज्ञान, भक्ति और कर्म युक्त है। इन तीनों बातों का सामंजस्य उनके जीवन में दिखाई देता है। ऐसे भक्त को हृदय में धारण करने से, उनके सानिध्य के ज्ञान से जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। यह बात समझाने के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि आप राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। दूसरी बात, भगवान मेरे भीतर बैठे हैं, ये बात वो समझाना चाहते हैं। भगवान ऊपर आकाश में नहीं है, वह मेरे भीतर बैठे हुए हैं। इस समझ से जीवन को नया मोड़ मिलेगा, जीवन आत्मविश्वास पूर्ण बनेगा। भगवान भीतर है, यह मानना पड़ेगा। भगवान को समझना होगा, यह दूसरी सीढ़ी है। उसके बाद उसके तत्व के समीप जैसे जैसे आएंगे वैसे ही उसकी सुगंध आएगी। उसके लिए उसको जीवन में लाकर समझना चाहिए, फिर उसका अनुभव लेना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। तुलसीदास जी इस अंतिम दोहे की शुरुआत पवन तय संकट हरण से कर रहे हैं। उसके पीछे का भाव यह है कि हम जब भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। उस समय सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए हे पवन कुमार, ऐसी संकट की घड़ी में आप हमारी सहायता कीजिए। भक्त जैसे जैसे विकास करते जाता है, भगवान बीच में हमारी परीक्षा लेते हैं। उसके लिए सावधानी चाहिए। थोड़ा विकास होने लगा कि मानव को सुख वैभव मिलने लगते हैं, पैसे मिलने लगते हैं, कीर्ति मिलने लगती है। भक्त कहता है, मेरे सुख किसमें है मैं ये नहीं जानता, आपको ही वो मालूम है। आप जो करेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। ऐसा कहकर भक्त अपनी इच्छा ही भगवान को सौंप देता है। यह भक्ति की अंतिम अवस्था है। इच्छा भगवान को सौंप दे। तुलसीदास जी आगे भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भगवान मंगल मूर्ति रूप है। भगवान पर जब भाव खड़ा होता है तब एक अलग ही संसार खड़ा होता है। भगवान का मेरे ऊपर असीम प्रेम है, वह बुद्धि से पता चलता है, दृढ़ होता है। तब ऐसी स्थिति आती है कि सारा मंगल ही मंगल हो जाता है। इसलिए भगवान मंगल रूप लगते हैं। मंगल या अमंगल, प्रभु जो भी करेंगे वह मेरे लिए मंगल ही होगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मुझे क्षणिक जो मंगल लगता है वह कदाचित मेरा मंगल नहीं भी होगा। उस प्रकार मुझे जो क्षणिक अमंगल लगता है वह मेरे मंगल के लिए ही होगा। ऐसा विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा विश्वास होना सभ्यता का लक्षण है। इसलिए तुलसीदास जी भगवान को मंगल मूर्त रूप कहते हैं। भगवान आप मंगल मूर्त रूप हो, इसलिए आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करेंगे वह मंगल ही है, ऐसा विश्वास भगवान पर होना चाहिए। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, ज्ञान, प्रेम और कर्म, अर्थात ज्ञान, भक्ति और कर्म जब एक ही शरीर में आते हैं तो क्रियाशील बनते हैं, तब ब्रह्मदेव बना जाता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का जिसके जीवन में संगम हुआ वो ब्रह्मदेव है। समाज में कितने ही लोग केवल काम ही करते रहते हैं, वहां न भक्ति का ठिकाना होता है न ज्ञान का पता। कितने ही केवल भजन ही गाते रहते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता और कुछ काम नहीं करते। श्री राम जय जय श्री राम बोलकर माला फेरना पर कुछ करना नहीं, इतना ही भक्ति के संबंध में उनकी कल्पना है। वैदिक दृष्टि से वह भक्ति नहीं, उपासना है। भक्ति और उपासना में जो फर्क है वही ये लोग नहीं जानते। कितने ही लोग केवल ज्ञानी होते हैं, हमको कुछ करना नहीं है, केवल ब्रह्म की चर्चा करनी है। सेवा पूजा करने की क्या आवश्यकता है? जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति पूर्णतया एकत्रित हुए वो ब्रह्मदेव है। ये तीनों बातें अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, तीनों बातों के प्रतीक हैं राम, लखन, सीता। राम, लखन, सीता के रूप में आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान जी की वाणी ऐसी भव्य थी, उनकी वाणी से भगवान श्री राम खुश हो गए थे। हमें जीवन को उच्च, दिव्य और भव्य बनाने के लिए हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी तरह जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का हमारे जीवन में सामंजस्य होना चाहिए। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, इसका हमें चिंतन होना चाहिए। भगवान के सानिध्य का ज्ञान यदि हमें हो जाए तो हमारे जीवन को दिशा प्राप्त होगी। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप राम, लखन और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, जिससे मैं भी अपने जीवन को आपकी तरह बना सकूं
तथा प्रभु का प्रिय बन सकूं। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा मानव जीवन के लिए एक बहुमूल्य कल्याणकारी देन है। हनुमान चालीसा के विचार संपूर्ण मानव जीवन को प्रकाशित करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चरित्र द्वारा हनुमान जी के दिव्य गुणों का चित्रण किया है। इन गुणों को आम जनता द्वारा आत्मसात किया जा सके तथा व्यवहार में लाया जा सके, इसी उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। उच्चतम आदर्श तथा श्रेष्ठ भक्ति का जीता जागता प्रतीक है और सबके लिए अनुकरणीय है। हनुमान चालीसा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हनुमान चालीसा का हमने आज तक गहराई से चिंतन करने का प्रयास नहीं किया। हनुमान चालीसा के गूढ़तम विचारों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का ये प्रयास किया गया है। हनुमान चालीसा के तत्व को प्रतिपादन करने में हो सकता है कहीं गलती रह गई हो तो कृपया क्षमा करें, क्योंकि ये केवल प्रयास मात्र है। इसमें जो विचार आपको अच्छे लगे उनको आप ग्रहण कीजिए तथा गलत विचारों को मेरी और अपनी भूल समझकर मुझे क्षमा कीजिए। हनुमान चालीसा के विचारों को आत्मसात करने तथा आदर्श जीवन तथा भक्ति पथ पर अग्रसर होने की शक्ति हनुमान जी सबको प्रदान करे, ऐसी ही मेरी अभिलाषा है। जय श्री राम। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमारे इस क्रमांक को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।